एसोसीएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जनस ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट सी डॉक्टर राजा सभापति, उन्हों का ये आइडिया सी भी लोगों को प्लास्टिक सर्जरी बारे जी है ना वो पूरी जानकारी नहीं होंगी। सो इनू अवेयरनैस क्रिएट करने वास्ते जोड़ा वै वो एक प्लास्टिक सर्जरी डे सैलीब्रेट किया जाए ताकि लोगों को जोड़ा प्लास्टिक सर्जरी के बारे जागरूक किया जा सके। क्योंकि आम लोगों के जी धारणा होंगी है प्लास्टिक सर्जरी के बारे होंगी है भी प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ लोगों को सुंदर करने वास्ते की जाती है और सिर्फ जोड़ा एक्टर्स ही कराते हैं या सैलीब्रिटीज़ कराते हैं या बहुत रिच लोग कराते हैं। सो इस तरह की धारणा जी है वो लोगों होंगी है। सो वो क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है। सो प्लास्टिक सर्जरी जी है ना एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो एक कंपोनेंट जोड़ा है वो कॉस्मेटिक सर्जरी का है और दूसरा प्लास्टिक सर्जरी का जोड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जोड़ा कि ज़्यादा मैं समझदा कि अहमियत रखता है वो रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी है। सो कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई शक वाली गल नहीं है। लोगों का जिन्होंने जरूरत होंगी है उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्होंने कई बार जोड़ा एम्प्लॉयबिलिटी है वो बैटर होंगी है, उन्होंने सैल्फ इमेज इंप्रूव होंगी है। तो लेकिन जी रिकनस्ट्रक्टिव सर्जरी है वो खासकर जोड़े केसिस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई किसी तरह की इंजरीज़ हो जाती हैं, वो भावें इंजरीज़ जड़ियाँ वो इंडस्ट्रीयल इंजरीज़ होन जिस तरह कि कारखानियां च काम करते हुए किसी का हथ जोड़ा वो डैमेज हो जाता है या एक्सीडेंट के विच हथ कट्टिया जाता है या डैमेज हो जाता है या कई बार असॉल्ट जोड़ा मैं जो कोई दूसरे ते लड़ाई झगड़े के विच किसी का हथ कट्टिया जाता है या कोई पार्ट जोड़ा बॉडी का कट्टिया जाता है उन्होंने दोबारा तो जोड़िया जा सकता है। सो ये सारिया चीज़ां जड़ियाँ प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आंदियां वो किसी दियाँ खून दी नाड़ियाँ कट्टियां गई या टेंडनस जिन्होंने असीं धागे कह दें आम भाषा दे विच वो कट्टियां जांदियां या नर्वस जड़ियाँ वो कट्टियां। सर्जरी का जोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो है जोड़े बर्नस की वजह के नाल एक तो फ्रैश बर्नस का इलाज जोड़ा है वो प्लास्टिक सर्जनस करते हैं और उस तो इलावा बर्नस की वजह नाल तुसीं देखिया होएगा भी बहुत बारी लोगों के फेस डिफॉर्म हो जाता है, हथ डिफॉर्म हो जाते हैं, कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं। तो वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैं वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद के नाल उन्हां नूं भी दोबारा तो उन्होंने जोड़ा पहले की तरह जोड़ा उन्हों की शक्ल जी है वो ठीक की जा सकती है। हथ जे किसी के खराब हो गए या बाजू खराब हो गई उन्होंने दोबारा फंक्शनल बनाया जा सकता है। सो प्लास्टिक सर्जरी का रोल जोड़ा है वो एक्सीडेंट केसिस ट्रॉमा चाहे वो ट्रॉमा जोड़ा है वो इंडस्ट्रीयल होवे या एग्रीकल्चर ट्रॉमा भी होंगे जिस तरह टोका इंजरीज़ तुसीं देखा होना है कि पिंडां दे विच टोका इंजरीज़ बड़ियां कॉमन है जदों और खासकर बच्चे खेलना शुरू कर देंगे हैं टोके दे नाल किसी का अंगूठा कट्टिया जाता है, उंगलियां कट्टियां जांदियां या पूरा हथ ही कट्टिया जाता है कई बारी। सो वो सारा जोड़ा है प्लास्टिक सर्जरी की माइक्रोवास्कुलर टैक्नीक्स दे नाल उहनूं असीं दोबारा जोड़ दिंदे हां। जिहड़ी एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिहदे विच प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा अहम रोल है वो है कैंसर। कैंसर दे विच खासकर जिहड़ा फेस दे नाल हैड एंड नैक कैंसर है ਉਹਦੇ 'ਚ प्लास्टिक सर्जनस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह किसी कोई जबान का जबाड़े का कैंसर हो जाता है तो वह हिस्सा पूरा कढ़ दिता जाता है। हुण वो जो हिस्सा कढ़ दिता जाता है तो वो नाल उस बंदे लई सोसाइटी दे विच दोबारा तो विचर करना, सोसाइटी दे विच मूव करना या अपने जॉब ते वापस जाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो असीं उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी टैक्नीक्स के नाल वो जिहड़ा हिस्सा कैंसर करके कैंसर सर्जनस कढ़ दिंदे है उन्होंने असीं दोबारा बना सकते हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कई बारी ਲੱਤ ਦੀ हड्डी लैके दोबारा जबाड़ा बना सकते हैं या दूसरी बॉडी के किसी हिस्से चों मोटा मास लैके तो उन्होंने दोबारा तो बना सकते हैं। सो वो चीज़ों का इन्ना क फायदा है भी वो लोग जोड़े इस तरह की बीमारी नाल ग्रस्त होंदे है उन्होंने दोबारा तो सोसाइटी दे विच इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अगे की हुंदा सी जदों इस तरह दी टैक्नीक्स अवेलेबल नहीं सी ते जिहदी विचारे दी एक बारी सर्जरी हो जाती सी तो वो मुड़ के अपने कामकार तो भी जाता सी, सोसाइटी च मूव करन तो भी जाता सी, बाहर नहीं निकल पाता सी। जदों इस तरह दी चीज़ां हुंदियां ते उहदे नाल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो हुंदा ही है, बंदे दी लाइफ भी घट जाती है जिहड़ी है। सो ये सारा जोड़ा प्लास्टिक सर्जरी डे का असी ये प्रोसैस शुरू किया सी एसोसीएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जनस ऑफ इंडिया ने 2011 तो
ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ। तो उस चीज़ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ 6 ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸਰਜਰੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪੂਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ